साइड पे देख सकते हो हमारे राइट पे चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अगर हम सीधा चले जाएंगे ना तो नोएडा के लिए चले जाएंगे, मेरठ के लिए चले जाएंगे, हापुड़ के लिए चले जाएंगे। ये देखो आप, ये बोर्ड भी आ गया देहरादून और सहारनपुर का। तो भैया अब आप ऑफिशियली वेलकम है आपका। ये बोर्ड में भी लिखा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। ये आ गया सहारनपुर का बोर्ड, 189 किलोमीटर। भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का। अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहा है तो इसको जाने दिया जाएगा, हमें नहीं जाने दिया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट अक्षरधाम के वहां से हमने शुरू किया था, वहां से मुझे 1 घंटा लग गया इस पॉइंट पे आने में। ये है भजनपुरा वाला कट। ये देखो आप सामने बोर्ड पढ़ लो, इस पे लिखा हुआ है भजनपुरा और खजूरी, देहरादून और सहारनपुर के लिए। तो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि ये है हमारा 2025 का पहला व्लॉग। तो अगर हम पहले दिन में व्लॉग बना रहे हैं तो इसका मतलब इस साल हमारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मेरी विशेष है आपके साथ कि आपका ये वाला साल जो है ना बहुत अच्छा जाए, और पिछले साल की जितनी भी कमियां है ना सारी ये साल आपकी पूरी कर दे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। भाई इस ट्रैफिक का कुछ नहीं कर सकते चाह के भी, मतलब अभी भी ना ये मैं दिल्ली कैंट वाले एरिया में हूँ और मेरे को दिखा रहा है भाई करीबन 6 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है यार मुझे। तो भाई फाइनली ना हम आ गए धोला कुआं पे और मैंने क्रॉस कर लिया दिल्ली कैंट। तो मैं अब आपको बता दूं मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई हम जा रहे हैं अक्षरधाम की तरफ। अक्षरधाम की तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही 2025 अप्रोच किया ना तो मेरे भाई कानों में न्यूज़ आने लग गई कि दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे खुलने वाला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कंडीशन देखने जा रहे हैं हम लोग। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में वो खुलने लायक है भी कि नहीं है, क्योंकि इतनी वीडियो आ रही है ना नेट पे, इतनी मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं कि दिल्ली एक्सप्रेसवे खुलने वाला है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने वाला है। भाई मुझे नहीं लगता वो खुलने वाला है, क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे इतना पता है कि दिल्ली का एक स्ट्रेच खुलने वाला है जिसको कनेक्ट करेगा अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल तक। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी दिल्ली से कटरा की, उसको आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने अच्छा बोला उनके लिए भी, जिन्होंने गलत बोला या नेगेटिव बोला उनके लिए और अच्छा। पर ये ना एक जब भी कोई नया एक्सप्रेसवे बनता है ना तो वो पैच में बनता है, 1 पैच 2 पैच 3 पैच। तो मैंने जब कटरा का एक्सप्रेसवे कवर किया था ना तो मैंने साफ बोला था वीडियो में कि दिल्ली से अंबाला तक। क्यों? क्योंकि हरियाणा का पैच खुल गया है, ठीक है। कैथल तक खुला था, हरियाणा तक खुला था, दोनों साथ साथ ही है, इसलिए अंबाला कहने में जल्दी कैच हो जाता है बंदे को। अब मैं कवर करने जा रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, पर मैं सिर्फ ये देखने जा रहा हूँ क्या उसकी वाकई में कंडीशन है खुलने वाली, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक्सप्रेसवे भी तैयार हुआ है। हाँ, पर उसका एक पैच तैयार हो गया अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल तक। तो अभी तो वो पैच खुला नहीं है, हम जाएंगे तो नेशनल हाईवे से ही, मतलब जो हमारा हाईवे की रोड है। पर मैं देखना चाहता हूँ कि उस पैच में कितना काम हो गया है, कब तक खुलने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो भाई हम ना ये ब्लॉग शुरू करेंगे बिल्कुल कॉमन पॉइंट से, और जो कॉमन पॉइंट है ना जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो है आश्रम चौक। अब अगर हम बात करें ना, थोड़ी सी बात करें इस हाईवे के बारे में, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ना इस टाइम बहुत ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है नेट पे। तो यार बहुत ज्यादा अलग अलग मल्टीपल वीडियोस बनाई जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे खुलने वाला है। तो भाई पहले कंडीशन तो देखो हाईवे की, खुलने वाला है भी कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस पे वीडियो बना रहे हैं। एक ने तो प्रॉपर दिखा दिया कि रेलिंग हो गई है, कलर भी हो गया, नाम नहीं लूंगा यार, अच्छा नहीं लगता, सारी एक ही कम्युनिटी की हम लोग। पर प्रॉब्लम मुझे एक ये प्रॉब्लम है कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर की जा रही है। तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ भैया अभी आश्रम चौक, और आश्रम चौक क्रॉस करके मैं बारापुला रोड पकड़ूंगा। अगर आप डीएनडी से जाओगे ना तो आपको एक छोटा सा टोल देना पड़ेगा अक्षरधाम के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं भाई इस टाइम डीएनडी की तरफ। ये लेफ्ट पे आप देख सकते हो नफेड आ गया, नफेड की ये पहचान है कि ये आश्रम चौक है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये आ गया हमारा कट बारापुला की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है रिंग रोड। स्ट्रेट भी जा सकते थे पर एक टोल देना पड़ जाता, पर टोल मेरा देने का भी कोई मन नहीं है, इसलिए मैं लेफ्ट हो गया बारापुला की तरफ। तो भाई मैंने ना इतने सारे व्लॉग देखे इसके ऊपर जाने से पहले। मैं कहीं भी जैसे जाता हूँ ना तो पहले व्लॉग्स देखता हूँ कौन सा कैसा व्लॉग बना हुआ है। इसमें मैंने कहीं पे ये नहीं देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट, सब बोल रहे हैं अक्षरधाम से स्टार्ट है, पर अक्षरधाम में कहाँ से ये पुल स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। एंडिंग पॉइंट तो कईयों ने दिखाया, पर स्टार्टिंग पॉइंट मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी दिखाया। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से ये शुरू हो रहा है। और ये जो पैकेज इन्होंने ओपन करना है ना, ये जो पैकेज है ना, ये शुरू तो होगा आपका अक्षरधाम से और जाएगा बागपत तक। पर बागपत तक जाने के बाद ये आगे कहाँ कनेक्ट करेगा, आगे कनेक्ट करेगा आपको देहरादून या सहारनपुर कह सकते हो, सहारनपुर तक भी कनेक्ट करेगा। इसका नाम भी वैसे दिल्ली देहरादून नहीं है, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे है। तो ये जो हाईवे है ना, जैसे अक्षरधाम से आप इसको पकड़ोगे, इंटरकनेक्शन कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे पैच। तो ये जो पैच है ना, यहाँ से ओपन होगा अक्षरधाम से ये क्रॉस करेगा
मंडोला विहार, मंडोला विलेज, मंडोला विहार को पार करेगा और गीता कॉलोनी होते हुए लोनी पार करते क्रॉस करते हुए, ये सब जो इलाके हैं ना ये सारे ट्रैफिक वाले इलाके हैं दिल्ली के। इसीलिए अगर आपने वैसे ट्रैवल करना हो अक्षरधाम से बागपत तक तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पर अगर आप इस पुल से क्रॉस करोगे, इस कनेक्टिविटी से क्रॉस करोगे तो ये आपको 18 मिनट में पहुंचा देगा दिल्ली से सीधा बागपत। तो वहां से आप कनेक्ट करोगे एक्सप्रेसवे पे। तो भाई एक्सप्रेसवे अभी ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरकनेक्टिविटी ओपन हुई है, वो भी हुई नहीं है, होनी है। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अक्षरधाम की तरफ। जब वहां से शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अक्षरधाम में कहाँ से शुरू होता है। और इतना तो मुझे पता लग गया कि वापसी में मुझे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि आने वाली हमारी वाली साइड पे जाम कम है और सामने से जो रोड आ रही है वहां से जाम बहुत है। तो भाई ये आ गया हमारा बोर्ड अक्षरधाम की तरफ, अक्षरधाम के लिए लेफ्ट। अब हमारे लेफ्ट में जो है ना वो अक्षरधाम आने वाला आ गया है और ये बोर्ड भी आ गया आपके पास जिसपे लिखा हुआ है लेफ्ट में अक्षरधाम। अभी हम यहाँ से जब लेफ्ट टर्न लेंगे ना, लेफ्ट टर्न लेते ही इस पुल की स्टार्टिंग हो जाती है जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है इंटरचेंज। अगर हम सीधा चले जाएंगे ना तो नोएडा के लिए चले जाएंगे, मेरठ के लिए चले जाएंगे, हापुड़ के लिए चले जाएंगे, ये वो वाली रोड है। और लेफ्ट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे एक्सप्रेसवे को टच करने के लिए। और लेफ्ट पे ट्रैफिक बहुत है, पहुंचते पहुंचते भैया बैंड बजने वाली है। ये देखो अब ये बोर्ड भी आ गया देहरादून और सहारनपुर का। अब भगवान करे ये पैच खुल गया हो तो हम सीधा पैच पे ही चढ़ जाएं। तो भाई आपका ऑफिशियली स्वागत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाले, इंटरचेंज कनेक्ट करने वाले पैच पे, जो कनेक्ट करता है दिल्ली अक्षरधाम से आपको सीधा बागपत तक। फाइनली हम इसको अब कवर कर रहे हैं, पता तो लगे कितना बढ़िया है, कितनी फास्ट हमें पहुंचाता है। और जहां तक मेरा मानना है, अगर हम बाय हाईवे से जाते हैं, नेशनल हाईवे से जाते हैं, तो हमें कम से कम 1 घंटा लगता है पहुंचने में लोनी या बागपत। मैं ट्रैफिक कंडीशन में इसलिए भी आया हूं क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि इधर का हाल कितना खराब है, ये हाईवे कितना जरूरी है आपको कनेक्ट करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की तरफ, सीधा सामने मेरे को नजर आ रहा है मेट्रो स्टेशन। आप इस ट्रैफिक से एस्टिमेट लगा लो कि ये वाला जो पैच है ये कितना जरूरी है खुलना दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए और इन सब चीजों को बाईपास करने के लिए। लोनी, गीता कॉलोनी और मंडोला विहार ये सब क्रॉस करना कितना जरूरी है भाई। बहुत ट्रैफिक वाले एरिया हैं ये, यहाँ से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। अक्षरधाम से हम निकले, हमें कम से कम 15 मिनट हो गए या 20 मिनट हो गए, अभी तक ट्रैफिक नहीं खत्म हो रहा। तो ये सोचो ये कितना जरूरी है ये वाला इंटरकनेक्टिविटी। मैं हर वीडियो में थैंक्स करता हूँ नितिन गडकरी जी का, इस वीडियो में भी थैंक्स कर रहा हूँ कि आप ये सब सोचते हो और ये कनेक्टिविटी बना रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जितना ध्यान दिया जा रहा है ना, ये बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी के लिए। वरना अगर आप ऐसे ट्रैफिक में खड़े हुए हो तो एक तो गाड़ी की आपकी एवरेज नीचे आती है और पेट्रोल भी बेवजह का वेस्ट होता है, पोल्यूशन भी फैलता है, एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है। तो अगर ये सब हाईवे बना दिए जाएंगे ना तो आपका कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं ये वाला पैच कवर कर रहा हूँ और इसी वीक मैं जाने वाला हूँ सहारनपुर के पास, और जहाँ से इन्होंने राजा जी नेशनल पार्क का एक पैच है जो उस साइड से ओपन होने वाला है देहरादून की तरफ से, वो भी मैं कवर करूंगा क्योंकि वो पैच इससे भी ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। उस पैच में खासियत क्या है, वो कवर करेगा राजा जी नेशनल पार्क का 18 किलोमीटर का आसपास सारा जंगल और बीच में से पिलर के साथ रोड निकाली है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। मैं आपको दोनों पैच दिखाऊंगा, एक पैच यहाँ से ओपन हो रहा है, एक पैच वहां से ओपन हो रहा है। ये है पहला गिफ्ट सरकार की तरफ से हमारे लिए कि इस हाईवे के ये पहले 2 पैच ओपन किए जा रहे हैं, बाकी बीच का हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और मुझे लगता है आज का ट्रैफिक इसलिए भी है क्योंकि आज 1 जनवरी है 2025, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे अक्षरधाम दर्शन करने आए होंगे। ये बोर्ड में भी लिखा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, नेशनल हाईवे 709B। मैं थोड़ी सी गाड़ी भगा लेता हूँ फटाफट। अगर हम गाड़ी लेफ्ट में रखेंगे तो हम ITO की तरफ चले जाएंगे। हमने जाना है गीता कॉलोनी की तरफ क्योंकि आपको मेरे को ये हाईवे दिखाना है, ये कितना अच्छा कनेक्ट कर रहा है आपको। ये देख लो, अब ये बोर्ड आ गया गीता कॉलोनी का, गीता कॉलोनी की तरफ हम जा रहे हैं। और ये आ गया भरतपुर का बोर्ड, सहारनपुर का, सॉरी, ये आ गया सहारनपुर का बोर्ड 189 किलोमीटर। तो इस बोर्ड को हम फॉलो करते हुए जाएंगे, आपको हाईवे दिखाऊंगा, कितना ही मजेदार हाईवे ये बना है। और अगर आप देख सकते हो ना तो ये 3 लेन में बना हुआ है, 1 2 3, राइट बीच में हम चल रहे हैं, राइट की ओवरटेकिंग लेन होगी और लेफ्ट की जो है ना वो स्टॉपेज होगी या फिर बाइक्स वगैरह के लिए होगी अगर इमरजेंसी है स्टॉप करना है तो। ये लेफ्ट में आनंद विहार का बोर्ड है और सीधा है शास्त्री पार्क का, हमने सीधा ही जाना है।
अभी मैंने पीछे जैसे आपको दिखाया कि इस रोड पे कितना ट्रैफिक रहता है और ये कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती ना, तो अगर आपको यहाँ से ट्रैवल करना है देहरादून तक या आपने मसूरी जाना है, क्योंकि सिर्फ देहरादून नहीं है ना, उत्तराखंड ट्रैवल कर रहे हैं। अरे यार रोड पे ही थूक रहे हैं यार ऑटो वाले, जितना मर्जी गवर्नमेंट साफ कर लेना, पर ये थूक के बिना मानते नहीं है। तो भाई ये आ गया, दोबारा से एक बोर्ड आ गया। पहले ये वाला पुल नहीं खुला हुआ था, हमें नीचे से जाना पड़ता था, पर अब ये खुला हुआ है। आप ये ऊपर पढ़ लीजिए, देहरादून सहारनपुर। अगर आप जीपीएस नहीं भी लगाते ना, इस बोर्ड को भी फॉलो करोगे, इस वीडियो को भी फॉलो करोगे, तब भी आप चले जाओगे। और इस हाईवे पे 100 की स्पीड अलाउड है, 100 तक आप जा सकते हो, 100 से ऊपर नहीं जाना, वरना यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, चलान कट जाएगा। लेफ्ट और राइट में आप देख लो, साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए और यहाँ पे रोड की आवाज़ बाहर ना जाए। तो मेरे को तो ये लगा था कि हमें नीचे नीचे से जाना पड़ेगा, अभी हाईवे खुला नहीं है, पर भाई ऑफिशियली ना हमने उद्घाटन कर दिया इस पैच का। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लिखा हुआ था, पर एक्सप्रेसवे अभी नहीं खुला। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वरना वीडियो में नीचे कमेंट में आ जाता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत दिखा रहे हो। नहीं भाई, एक्सप्रेसवे नहीं खुला, सिर्फ पैच 1 खुला है कनेक्टिविटी का, जो है अक्षरधाम से कनेक्ट करता है हमको बागपत तक, जिसमें हम बाईपास कर जाते हैं गीता कॉलोनी को, मंडोला विहार को, इन सब एरिया को हम क्रॉस करके निकल जाते हैं, जहाँ पे हमें ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता। अब ये देख लो आप, ये बोर्ड आ गया लोनी का। आप तो देखो रोड कितनी साफ हो गई, क्लियर रोड है बिल्कुल। तो फाइनली हम अब यहाँ पे आ गए हम लोग। ये वाला पॉइंट यहीं तक खुला हुआ था, इसके आगे नहीं खुला हुआ, तो ये रहा कनेक्टिविटी। भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का, जो पैच ओपन होने वाला है यहाँ से बागपत तक का। और यहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से ओपन अक्षरधाम से शुरू होके आए हैं। अक्षरधाम से ये रोड आ रही है सीधी, और ये देखो आप, ये कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहा है तो इसको जाने दिया जाएगा, हमें नहीं जाने दिया जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ना साइड से जब जा रहा था ना, गाड़ी जा रही थी, तो मैंने ट्राई किया था कि शायद मुझे भी जाने दें, पर भैया ने मुझे जाने नहीं दिया। मना कर दिया कि वर्कर जा रहे हैं या फिर ऊपर जो काम चल रहा है वही लोग जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो मैं अब भैया बैक लूँगा गाड़ी और हम चलेंगे, इसको नीचे से कवर करेंगे हाईवे को। तो पीछे से थोड़ा सा जो इन्होंने रोड खोला था, बस वही है। यहाँ से स्टार्टिंग है, अभी यहाँ से हाईवे नहीं खुला है। इसके खुलने की कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं है कब से ये ओपन होने वाला है। अब हम नीचे नीचे से चलते हैं और देखते हैं ये हाईवे कहाँ तक है, लोनी तक का इसका क्या हाल है। तो भाई अब मैं आपको सीधा ना लोनी के पास मिलूंगा, क्योंकि वहीं से आपको दिखाऊंगा। अभी बीच में तो हाईवे कहीं ओपन है नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक बार चढ़ गए, उसके बाद गीता कॉलोनी ही एक चांस मिलेगा आपको चढ़ने का, उसके बाद तो नहीं मिलेगा। बाकी आप साइड पे देख सकते हो, हमारे राइट पे चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का पैच। बार बार कॉन्टिन्यूसली कनेक्टिविटी बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईवे नहीं है ये, अभी कनेक्ट करेगा सीधा ईस्टर्न पेरिफेरल, जहाँ से आप हाईवे को टच करोगे। तो भाई हमारे ना ऊपर चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला एक पैच, जिसकी कनेक्टिविटी है अक्षरधाम से बागपत तक। और ये जल्दी ओपन होने वाला है आम पब्लिक के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। और जिस दिन ये ओपन होगा ना, उस दिन हम इसको कवर करने जरूर आएंगे। देख सकते हो अब काम तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि गाड़ियां भी अप डाउन हो रही है, अंदर वर्कर जा रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं। हमें अभी अलाउड नहीं है, हो सकता है कि कुछ टाइम में हमें भी अलाउ कर दिया जाए, अभी तो अलाउड नहीं है। अब आप यहाँ से देख लो आप, कितना ट्रैफिक है, जिसको झेल के हम जाएंगे घूमते फिरते, सिर्फ इस हाईवे को कवर करने के लिए। अगर हम उस पुल से जाते तो कितनी जल्दी पहुंच जाते। अब आप ये देखो कितना ट्रैफिक हमें झेलना पड़ रहा है, इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन होता है, जिसको झेल के लोग वहां तक पहुंचते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग है रोज की, उन्हीं के लिए ये हाईवे बनाया जा रहा है, ये पुल बनाया जा रहा है। गीता कॉलोनी तक पहुंचना तो भाई आफत है। अगर मैं आपको सारा ट्रैफिक दिखाऊंगा तो आपको लगेगा मैं सिर्फ ट्रैफिक ही दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ये थोड़ा क्रॉस करके ना, जब थोड़ी सी और क्लियर रोड आएगी तब मिलूंगा। बाकी ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है। इतना पेन लेके हम लोग वीडियो बनाते हैं यार। आप एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब भी कर दोगे ना, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। अब इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को ये देखने को मिले, जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, कि ये हाईवे जल्दी से जल्दी ओपन हो, ये पैच जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए, और ये ट्रैफिक जो है ना, ये सारा का सारा डाइवर्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे भी ज़्यादा ट्रैफिक ना रहे, वहाँ पे भी ज़्यादा ट्रैफिक ना रहे। तो भाई ये देखो आप, जैसे जैसे हम ट्रैफिक झेल रहे हैं ना, हमारे ऊपर से हाईवे जा रहा है। अब आप ये देख लो ऊपर की तरफ, ये वही हाईवे क्रॉस हो रहा है, दिल्ली देहरादून को कनेक्ट करने वाला पैच, दिल्ली से बागपत तक का, जिसको ये ओपन नहीं कर रहे हैं और इतना ट्रैफिक हमें झेलना पड़ रहा है।
इतना ही पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। अब ये अगर प्रिपेयर हो गया ना तो भाई गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ओपन करो, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ट्रैवल करने वालों के लिए। तो भाई अभी स्टार्टिंग पॉइंट से चले हुए मुझे कम से कम 25 मिनट हो गए हैं और अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ, मेरे को लगता है ज़्यादा मैंने 10 किलोमीटर भी क्रॉस नहीं किया होगा तब से लेकर अभी तक। और ये ऊपर देख लो आप, हाईवे चल रहा है, नीचे हम चल रहे हैं ट्रैफिक में। तो कितनी परेशानी है इस साइड पे, आप देखो। इस हाईवे का खुलना बहुत ज़रूरी है यार। और अगर ऊपर से क्रॉस कर रहे होते तो अभी तक तो हम शायद बागपत भी पहुँच गए होते, क्योंकि 17 मिनट लगेंगे अक्षरधाम से बागपत पहुँचने में इस हाईवे की वजह से। अभी भी मुझे लगता है कि शायद हमें ट्रैफिक कम मिल रहा है अभी के हिसाब से, शाम के टाइम के हिसाब से, क्योंकि त्यौहार का दिन है, आज न्यू ईयर है, तो लोग गाड़ियां लेके निकले हुए हैं थोड़ा बहुत गुड़गांव की तरफ, नोएडा की तरफ, वरना ट्रैफिक तो यहाँ पे भाई हालत ख़राब हो जाती है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोनिया विहार, भजनपुरा। तो आप ये भी देख सकते हो ऊपर से पुल जा रहा है, पूरा ये वाला जो एरिया क्रॉस हो रहा है ना, मैं आपको बेसिकली यही दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा एरिया हमारा क्रॉस हो रहा है इस हाईवे की वजह से। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोनिया विहार और भजनपुरा, तो ये भी ऊपर से क्रॉस हो जाएगा सीधा सीधा। और भाई सिर्फ मैं जानता हूँ कितना ट्रैफिक मुझे झेलना पड़ रहा है ना अभी यहाँ पे, और यही अगर ऑपरेशनल होता तो हमें कुछ ना झेलना पड़ता, हम सीधा निकल जाते। ऊपर आप बोर्ड पढ़ सकते हो, 100 और 80 की स्पीड है। और ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे ये पुल आपको नीचे उतार रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो सोनिया विहार और भजनपुरा के बाद ये हाईवे यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आके ये हाईवे खत्म हो गया, कनेक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो गई। और ये आप देख सकते हो भजनपुरा और खजूरी का बोर्ड लगा हुआ है, देहरादून सहारनपुर। ये तो है भाई दिल्ली का पैच जो अभी ओपन नहीं हुआ है। जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी ना, मैं गाड़ी आपको घुमा के एक बार दिखा देता हूँ। वहां से हमने शुरू किया था पीछे एक पॉइंट से, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे ये हाईवे खत्म हो गया। पहले यहाँ से ओपन था, हम ऊपर जा सकते थे, पर अब हम ऊपर नहीं जा सकते, बंद कर दिया है। यहाँ पे आके ये हाईवे खत्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था 18 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हमने कवर किया नीचे हाईवे, नेशनल हाईवे से, ये कवर करेगा ऊपर पुल से। और हमें लगा करीबन स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो मुझे लगा कम से कम 1 घंटा, और इस पे लगेगा सिर्फ 18 मिनट। और वो खड़ी सामने गाड़ी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब हम वहाँ पे खड़े थे ना, तो ये वाली गाड़ी आप सामने देख सकते हो, ये गाड़ी वहाँ से ये चढ़ा के लेके आ रहे थे। हमें कितना टाइम लगा, 1 घंटा, और यहाँ पे कितनी देर में पहुंची। तो भाई मैं स्पेशली गाड़ी से उतर के आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये है पॉइंट जहाँ पे वो पुल, जहाँ से हमने शुरू किया था ना पहले, जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट अक्षरधाम के वहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ से मुझे 1 घंटा लग गया इस पॉइंट पे आने में। ये है भजनपुरा वाला कट, ये जा रहा सीधा देहरादून और शास्त्री। आपको मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप सामने बोर्ड पढ़ लो, इस पे लिखा हुआ है भजनपुरा और खजूरी, देहरादून और सहारनपुर के लिए जा रहा है। और मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि मुझे 1 घंटा लग गया वहां से आने में। ये पुल जब ओपन हो जाएगा ना, आप 18 मिनट में यहाँ पहुंचोगे सीधा, गीता कॉलोनी और ये सब क्रॉस करके। तो आप देख सकते हो भाई, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आए और वीडियो बनाई और चले गए। पूरा आपको मैंने नीचे का रास्ता दिखाया, पुल का पूरा आपको मैंने रूट दिखाया। ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे आगे ये पुल खत्म हो जाता है। और आगे का जो रोड है ना, आगे की रोड बन रही है जो जाएगी सीधा आपको कनेक्ट करेगी ईस्टर्न पेरिफेरल पे। तो भाई अब आगे चलते हैं, कवर करने हैं, पर इस व्लॉग को यहीं तक रखता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इस हाईवे का, पैच का, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे को जो कनेक्ट करता है। अब आगे चलते हैं, आगे हाईवे कवर करते हैं, पर इसको यहीं तक रखते हैं, आगे मिलेंगे आपको। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और अब आगे कवर करने चलते हैं इस हाईवे को कि दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे बना कितना है। ये तो था कनेक्टिविटी रोड, अब आगे चलते हैं कितना बना है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को यहीं तक के लिए रखते हैं। बाय, टेक केयर। और जैसे सलमान भाई कहते हैं, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।